वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजनरंजन यशोदानंदन व्रजजनरंजन यमुना तीर अनुचारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे जय राधा गोपीनाथ गौरचाय सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय 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 प्रभुपाद 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 नित्य गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरे नाम संकीर्तन की जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगण ललिता श्रीविशाखावितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैर्वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आज की स्पेशल कक्षा में जिसके अंदर हम लोग अक्षय तृतीया और चंदन यात्रा की कथा करेंगे। तो सबसे पहले मैं चंदन यात्रा के ऊपर ही बोलना चाहूंगा। तो
चैतन्य चरितमृत में मध्य लीला के चौथे अध्याय में 106 नंबर श्लोक है। उसको पहले मैं गाता हूँ, उसके बाद कथा शुरू होता है। गोपाल कहे पुरी अमार, ताप नहीं जाए, मलयज चंदन लेप तब से जुड़ाए। गोपाल कहे पुरी अमार, ताप नहीं जाए, मलयज चंदन लेप तब से जुड़ाए। गोपाल कहे पुरी अमार, ताप नहीं जाए, मलयज चंदन लेप तब से जुड़ाए। तो अनुवाद में श्रील प्रभुपाद कहते सपने में माधवेंद्र पुरी ने देखा कि गोपाल कह रहे हैं कि मेरे शरीर का ताप अभी कम नहीं हुआ है, तुम मलय प्रदेश से चंदन लाओ और मुझे शीतल बनाने के लिए मेरे शरीर पर इसका लेप करो। तो ये जो कथा है, ये श्रीमान चैतन्य महाप्रभु अपने चार पार्षदों के साथ हैं। वो माधवेंद्र पुरी पाद का कथा सुना रहे हैं। यानी कि माधवेंद्र पुरी चैतन्य महाप्रभु के गुरु महाराज थे ईश्वरपुरी, उनके गुरु महाराज हैं ये माधवेंद्र पुरी। तो ये जो चंदन यात्रा जो स्टार्ट होता है, ये है उड़ीसा में रेमुना नामक, बालासोर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर रेमुना नामक गांव है। और जिसके अंदर एक मंदिर है क्षीर चोरा गोपीनाथ, वहां पर से ये चंदन यात्रा स्टार्ट हुई थी। माधवेंद्र पुरी ने वहां पर क्षीर चोरा गोपीनाथ को पहले चंदन लगाया था। तो अब आप लोगों के मन में प्रश्न होगा कि ये माधवेंद्र पुरी कैसे वहां चंदन लेके पहुंचे। तो माधवेंद्र पुरी क्या हुआ कि एक बार माधवेंद्र पुरी वृंदावन गए थे, और घूमते घूमते जब वो गोवर्धन पर्वत पहुंचे, गोवर्धन पर्वत पहुंचने के बाद जब है ना, वो भगवान के प्रेम में इतने उन्मत्त थे कि उनको ये भी ज्ञान नहीं रहता था कि दिन है कि रात है। कभी वो बैठते थे, कभी लेटते थे, कभी उठते थे। तो परिक्रमा लगाने के बाद है ना क्या किए, माधुरी पुरी ना गोविंद कुंड गए। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने गोवर्धन परिक्रमा किया होगा। तो गोविंद कुंड पर ही माधवेंद्र पुरी पाद का वो बदन कुटीर है। तो जब वहां पे वो बैठे और संध्या स्नान करने के बाद ना एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। और माधवेंद्र पुरी पाद क्या करते थे ना, वो जल्दी भिक्षा मांगने जाते नहीं थे, इतने विरक्त थे, खाने पीने का सुध ही नहीं रहता था। तब क्या हुआ, जब वो भिक्षा मांगने नहीं गए, तो जब वो वृक्ष के नीचे बैठे थे, तब एक अज्ञात ग्वालवाल, यानी कि अनजान, एक अज्ञात जिसको जानते नहीं थे, वो क्या किया कि ना एक दूध का पात्र लेकर के माधवेंद्र पुरी के पास आया और कहा, बाबा ये दूध पी लीजिए। और कह रहे कि हे माधवेंद्र पुरी, यानी कि आप ये दूध पी लीजिए, क्योंकि ना मैं जानता हूं कि आप है ना कुछ खाए पिए नहीं है, और आप ये किस तरीके का ध्यान कर रहे हैं कि कुछ खा पी नहीं रहे हैं। पर जब माधवेंद्र पुरी ने उस बालक के सौंदर्य को देखा कि वो इतना सुंदर था, उसके सौंदर्य को देखकर ही ना माधवेंद्र पुरी ना संतुष्ट हो गए थे, उनका भूख प्यास सब खत्म हो गया था। और जब फिर माधवेंद्र पुरी ने कहा कि तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, तुम कैसे जान पाए कि मैं उपवास कर रहा हूँ। तब बालक ने उत्तर दिया कि महाशय मैं ग्वाल बाल हूँ, और हमारे इस ब्रज में कोई भी भूखा नहीं रहता है। कह रहे आप चाहे किसी घर में जाएंगे, खाने के लिए मांग लेंगे तो आपको कोई मना नहीं करेगा। तो कह रहे मेरे इस गांव में कोई भूखा नहीं रहता, और ये मैं कैसे सोच सकता हूँ कि आप यहाँ पर आकर के भूखे रहें। तो कह रहे फिर भी ना यहाँ पर
कुछ स्त्रियां इस गोविंद कुंड में पानी लेने आई थी, और उन्होंने मुझे बताया कि वृक्ष के नीचे एक बहुत बाबा बाबा बैठे हुए हैं, और वो कुछ भूखे लग रहे हैं, तब मैं ये आपके लिए दूध लेके आया हूँ। और फिर बालक ने क्या किया कि आप दूध लीजिए, क्योंकि मुझे और गाय दूध दूहने जाना है। और उसके बाद में वो बालक गायब भी हो गया। तो जब माधवेंद्र पुरी बाद में दूध का पान किया, और वो दूध ना ऐसा लग रहा था अमृत के समान, कि वैसा दूध उन्होंने कभी पिया नहीं था। उसके बाद जब वहां पर वो विश्राम कर रहे सो रहे थे, तब सपने में वही बालक क्या करते हैं, यानी कि आते हैं और कहते हैं कि हे बाबा, मैं ना बहुत दिनों से यहाँ पर पहाड़ के ऊपर ना झाड़ी के बीच में दबा दबा छुपा हूँ, दबाया हुआ हूँ, कृपया करके ना मुझे यहाँ से निकालिए मुझे। वो तो ये, यानी जब उन्होंने सपने से जागे और उनके बाद है ना वो ऊपर गए गिरिराज पर्वत के ऊपर, उन्होंने जब वो निकाले तो ये साक्षी गोपाल विग्रह निकले, जो कि इस समय अभी राजस्थान में सेवायत है। और ये साक्षी गोपाल विग्रह ही भी भगवान के प्रपौत्र वज्रराम जी ने बनवाया था। तो जब उस विग्रह को निकाला गया, तो माधवेंद्र पाद ने गांव वालों को कहा, अरे सबको बुलाया और उस झाड़ी में से उस विग्रह को निकाला। तो उस पर्वत की चोटी पर ही है ना उस विग्रह को स्थापित करना चाहे। तो माधवेंद्र पाद ने कहा कि ना एक काम कीजिए, सब लोग है ना मिलकर एक मंदिर, इसी चोटी पर एक मंदिर बनवाइए, और उस मंदिर में इस विग्रह को स्थापित कर दीजिए। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि ना मुझे पर्याप्त मात्रा में ना जल से स्नान कराइए, और जिससे कि मेरा शरीर स्वच्छ हो जाए, क्योंकि मैं बहुत दिनों से तुम्हारी बाट देख रहा था, सोचता था कि कब माधवेंद्र पुरी आएंगे और कब मुझको यहाँ यहाँ से निकालेंगे और मेरी सेवा शुरू करेंगे। तो फिर वो बाल गोपाल सपने में कहते हैं उनसे कि ना मैंने तुम्हारा प्रेम भाव देखा है, और मैं अब तुम्हारी सेवा स्वीकार करूंगा, और प्रकट होकर इस प्रकार से, यानी कि साक्षी गोपाल के रूप में दर्शन दूंगा, और जिससे क्या होगा कि जो भी पतित होंगे सबका उद्धार हो जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ कि क्यों साक्षी गोपाल वो वहां मट्टी में दबे हुए थे? तो देखिए, जब मुगलों का शासन था, सारे के सारे विग्रहों को वो लोग तोड़ रहे थे। तब पुजारी लोगों ने क्या किया था, साक्षी गोपाल को बचाने के लिए ना गिरिराज जी के ऊपर ही उनको मिट्टी में दबा करके रखा हुआ था। तो माधवेंद्र पुरी ना फिर पश्चाताप करने लगे कि मैंने साक्षात भगवान कृष्ण को देखा, किंतु मैं उनको पहचान नहीं पाया, वो दूध लेके आए मेरे लिए, मैं पहचान नहीं पाया। यह कहकर क्या करे, वो प्रेमवश ना भूमि पर गिर पड़े। फिर प्रातःकाल उठे और क्या किया कि सारे गांव वालों को इकट्ठा करके कहने लगे कि चलिए गोवर्धन पर्वत के ऊपर और वो विग्रह निकालना है। तो जब इस प्रकार से गांव वालों ने सुना, वो इतने हर्षित हुए, सब लोग माधवेंद्रपुर के निर्देशानुसार गए और है ना झाड़ियों को काटकर रास्ता बनाया, उस विग्रह को निकाला। और जब उन्होंने अर्च विग्रह को धूल और घास से ढका देखा, तो सब ना आश्चर्य से हर्ष में आ गए, इतने खुश हो गए कि जो साक्षी गोपाल पहले सेवायत थे वो नहीं मिल पा रहे थे, अब मिल गए। तो जब अर्च विग्रह के शरीर को साफ किया गया, तो उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि यह विग्रह बहुत भारी है, इसे एक व्यक्ति अकेला हिला नहीं सकता, क्योंकि इतना भारी है। कुछ ऐसे बलवान लोग चाहिए जो इसको उठा करके ना चोटी, पर्वत की चोटी तक ले जाए, यानी जो गिरिराज जी के ऊपर। तो यानी फिर उसके बाद क्या हुआ, एक बड़ा सा पत्थर लिया गया जिसको सिंहासन बनाया गया, उसके ऊपर ना साक्षी गोपाल जी को स्थापित किया गया।
और पहले विग्रह को जैसे किया था, पहले विग्रह को तेल लगाया गया, फिर ना 100 घड़ा जल ला करके भगवान का अभिषेक किया गया। और उसके बाद यानी लोगों ने खूब, जैसे हम लोग करते हैं कि अभिषेक के बाद खूब कीर्तन वगैरह होता है, और भगवान को भोग लगाया सारे गांव वालों ने। तो जब भगवान को भोग लगाया तो दूसरे गांव वाले भी आ गए, कह रहे सिर्फ भगवान को आज यानी कि अन्नकूट लगा, तो कह रहे सिर्फ सेवा इसी गांव वालों को मिलेगी। तब माधवेंद्र पुरी महाराज ने कहा कि नहीं, ये सेवा सभी गांव वालों को मिलेगी। ऐसे करके क्या हुआ, उन्होंने एक एक दिन सारे गांव वालों का टर्न सेट कर दिया कि आज कौन से गांव वाले भगवान को अन्नकूट का भोग लगाएंगे, कल कौन सा लगाएंगे। इस प्रकार से जब विग्रह की सेवा हो रही थी तो उनके पास दो ब्रह्मचारी लोग आए और उन्होंने कहा कि आप हमें यहाँ पे सेवा में रख लीजिए। तो माधवेंद्र गिरी ने उनको दीक्षा दिया और उनको साक्षी गोपाल जी के सेवा में लगा दिया। तो जब एक रात को माधवेंद्र पुरी सो रहे थे, तब वो गोपाल जी उनके सपने में आते हैं। और जो मैंने आप लोगों को श्लोक बोला, तो अभी वही श्लोक कहते हैं, क्या बोलते हैं कि गोपाल कहे पूरी अमर ताप नहीं जाए, मले जो चंदन लेपे तबे से जुड़ाए। कहते हे माधवेंद्रपुरी, कह रहे आपने तो मुझे 100 घड़े जल से नहला दिया, इतना अच्छे से तेल का यानी कि तेल घी उनसे लेप भी लगा, और पंचगव्य पंचामृत सबसे मेरे वो हुआ, पर है ना मेरे शरीर का ना ताप अभी जा नहीं रहा है। फिर एक काम कीजिए कि तुम है ना मलय प्रदेश जाओ और वहां जाकर चंदन लाओ। जब ये चंदन मेरे शरीर पर लगेगा ना, तब मैं ना शीतल होऊंगा, तब मेरे शरीर का जो वो ताप है वो खत्म होगा। तो कहते हैं, और मलेर जो चंदन मिले कहाँ, तो यानी कि गोपाल जी स्वयं कहते हैं आगे कि ना मलेर आने यहाँ नीलाचल है तो अन्य है तो ना है, तुम्हें चलो तो बुरे तो तुम जगन्नाथपुरी से चंदन लाओ और कृपया तुरंत जाओ, क्योंकि यह काम कोई और नहीं कर सकता है, इसलिए तुम भी करो। क्योंकि जानते थे भगवान की ये प्रेम मेरे को इतना प्रेम करता है और ये जाएगा। देखिए भगवान ने माधवेंद्रपुरी को बोला, और माधवेंद्रपुरी पाद का उस समय उम्र था 80 वर्ष। अभी तो हम लोग यहाँ से अगर जगन्नाथपुरी जाना चाहते हैं, जैसे वृंदावन से हम लोग नजदीक ही है, वृंदावन से मुश्किल से 120 किलोमीटर पे है। अगर हम लोग जगन्नाथपुरी जाना चाहते तो हमारे पास इस समय ऑप्शन है कि हम लोग फ्लाइट से चले आए या ट्रेन से चले आए। उस समय कुछ होता नहीं था। तब हम माधवेंद्रपुरी पाद क्या करे, सिर्फ भिक्षा मांग मांग करके चलते रहते थे, कुछ मांग लिए खा लिए, और ऐसे कर करके ना जगन्नाथपुरी के लिए निकल चुके। इतना उनको हर्ष था कि भगवान ने मुझसे कहा है कि चंदन लाइए। और इस प्रकार जब क्या हुआ, ऐसे जब ये निकल चुके तो ना बंगाल होते हुए ये उड़ीसा को गए। तो जब बंगाल में गए तो वहां पर एक शांतिपुर नाम है, जहाँ पे अद्वैत आचार्य जी रहते थे, उनका गांव है वो। शांतिपुर जब पहुंचे तो उन्होंने अद्वैताचार्य के घर पे गए और उन्होंने क्या किया, अद्वैताचार्य को दीक्षा दिया, यानी उनको भगवत प्रेम देकर के उनको हर्षित किया। उसके बाद क्या किया, फिर इन्हें दक्षिण भारत को निकल चुके, यानी कि उड़ीसा की तरफ निकले। और दक्षिण भारत में जाते समय जब माधवेंद्रपुरी रेमुणा पहुंचे, रेमुणा मैंने आप लोग बताया, रेमुणा उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट में उड़ीसा में बालासोर डिस्ट्रिक्ट है, और बालासोर डिस्ट्रिक्ट में ये रेमुणा एक गांव है। तो उस रेमुणा में गोपीनाथ जी का मंदिर था। उस गोपीनाथ जी के विग्रह को देखते ही ना, उनकी सुंदरता को देखते ही भाव विभोर हो गए ये माधवेंद्रपुरी पाद। तो जब मंदिर के बरामदे में जहां सब लोग सामान्य लोग भगवान के अर्थ विग्रह का दर्शन कर रहे थे, तो वहां पर माधवेंद्रपुरी कीर्तन कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे। फिर क्या हुआ, वो वहां पे बैठ गए और उन्होंने एक ब्राह्मण से पूछा
क्या कि कि अर्च विग्रह को किस वस्तु का भोग लगाया जाता है। उन्होंने क्या पूछा ब्राह्मण से कि ये अर्च विग्रह को किस वस्तु का भोग लगाया जाता है। तो वहां का जो मैनेजमेंट था उसका इतना उत्कृष्ट थी, इतना हाई लेवल का भोग लगता था कि माधवेंद्र पुरी ने अनुमान लगाया कि ना अवश्य यहाँ पे ना उत्तम प्रकार का भोजन भगवान को अर्पित किया जाता होगा। तो ये जब उनके मन में लालसा जागी तो माधवेंद्र पुरी ने सोचा कि मैं पुजारी से जरूर पूछूंगा कि क्या भोग अर्पित किया जाता है। क्यों पूछना चाहते थे, कह रहे थे कि अगर मैं जब पूछूंगा तो ये भी भोग ना मैं अपने गोपाल को लगाऊंगा। यहाँ पे कौन है, गोपीनाथ जी हैं और भोग लगाना चाहते हैं अपने गोपाल जी के। तो जब ब्राह्मण पुजारी ने से इस विषय में उन्होंने पूछा, तब उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया कि मैं गोपीनाथ के आज विग्रह कौन कौन से भोग अर्पित किए जाते हैं। कहते संध्या समय में, कह रहे दिन भर तो जैसे किया जाता है, पर में जो स्पेशल होता है वो संध्या के समय में लगता है। कह रहे उस समय क्या होता है कि मिट्टी के 12 पात्रों में खीर रखकर भगवान को भोग लगाया जाता है। और जो ये खीर का जो स्वाद होता है ना वो अमृत जैसा होता है। यानी अब वैसे हम उस प्रसाद को अमृत केली भी कहते हैं। तो कहते हैं ये खीर ना सारे जगत में गोपीनाथ खीर के नाम से विख्यात है। खीर बोलते हैं पर बोलते हैं क्षीर, क्षीर मतलब दूध। और कहते हैं ऐसी खीर दुनिया में अन्यत्र कहीं मिलती भी नहीं है। और जैसा चैतन्य चरितमृत में लिखा गया है कि वर्णन किया है कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, और वाकई वैसा खीर ना कहीं मिलता नहीं है। मैं कोरोना काल में रमुना गया था, और जब रमुना गया तो हम लोग है ना 300 लोग थे, और उन्होंने मंदिर बंद कर रखा था। एक तो हम लोग यहाँ दिल्ली से वहां पहुंचे और वहां भगवान का दर्शन ही नहीं। पर क्या हुआ फिर, बहुत वो लगाया गया। एक डिवोटी मिले हमारे साथ थे, वो भी आईएएस थे। फिर उन्होंने पता लगाया कि यहाँ का कौन आईएएस है। उसके बाद ना हम लोगों को उस मंदिर में दर्शन करने को मिला था, और जब हमको खीर मिला ना तो हम लोग समझते थे कि ना रबड़ी होगी, पर वो रबड़ी नहीं था। क्या होता, कहते हैं कि ना जैसे 1 लीटर दूध के अंदर ना 10-12 चावल डाल करके वो खीर बनाया जाता है। और उस दूध को तब तक जलाते रहते हैं, खीर को उबालते रहते हैं जब तक वो गल के ना 100 ग्राम ना हो जाए। तो मिट्टी के पात्र में ना सबके लिए वहां पे वो मिलता है। तो कहते हैं खीर में ये इस दुनिया में अन्यत्र कहीं मिलती अर्पित नहीं की जाती। तो जब माधवेंद्रपुरी ब्राह्मण पुजारी से बात कर ही रहे थे तो क्या हुआ, उसी समय ना उस खीर का भोग भगवान के सामने रख दिया गया। और जब ये सुना उन्होंने विचार किया कि ना मुझे अगर थोड़ी सी खीर मिल जाए तो ना उसका स्वाद कैसा होगा, मैं लगा जिससे कि मैं क्या करूं अपने गोपाल के लिए ना वैसा ही खीर बना सकूं। तो जब माधवपुरी की खीर चखने की इच्छा हुई, फिर ना उन्हें एकदम से होश आया कि उनको लज्जा आ गई कि ना अभी ना ये भोग भगवान को लगा नहीं है, और मैंने ना उस भोग को चखने की इच्छा कर दी। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सोचा कि ये मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, भगवान को भोग लगने से पहले ही मैंने उसको चखने की इच्छा कर ली। तो ये सोच के कि क्या हुआ कि अभी तो अर्पण हुआ नहीं है। उस समय फिर आरती शुरू हो गई थी। आरती के बाद है ना माधवेंद्रपुरी क्या हुआ, उस मंदिर से निकल करके रेमुना में जो वहां का लोकल मार्केट था वहां पर ने एकांत स्थान पर जाके बैठ गए। तो मैंने आपको जैसे बताया कि वहां पे 12 पात्रों में भगवान को भोग लगाया जाता है। तो जब जो मंदिर के वरिष्ठ पुजारी थे उन्होंने सारा भोग रात में जब मंदिर बंद किया जाता है उस समय उन्होंने क्या किया, सारा भोग निकाला पर उनको ना 11 ही मिला। उन्होंने बहुत किया, फिर उन्होंने इधर उधर पूछा भी तो कह कर लगता कि ना किसी और जो जूनियर पुजारी ने किसी भक्त को दे दिया होगा, बेच दिया होगा। जैसे होता है ना प्रसाद भेज देते कि लाइए जी कुछ मिल जाए हमको।
तो कह रहे लगता है भेज भेज दिया होगा। तो उन्होंने क्या किया, मंदिर की सफाई वफाई अच्छे से करी और उनको शयन करा दिया। शयन कराने के बाद जब जो वरिष्ठ ब्राह्मण थे सो रहे थे, और वो जो गोपीनाथ जी उन ब्राह्मण के सपने में आते हैं। कहते हैं कि ना मेरा एक अत्यंत उत्कृष्ट भक्त जिसका नाम माधवेंद्रपुरी है, वो यहाँ रेमुना में आया हुआ है, और उसको ना एक पात्र खीर दे दीजिए। तो ये सोचते हैं खीर तो सब खत्म है। तो कहते हैं आप चिंता मत करो, वो खीर मैंने चोरी कर रखा है। कह रहे जब धोती का एक हिस्सा होता है ना, उसको और कुछ कहते हैं, मैं ध्यान नहीं। कह रहे उस अपने धोती से ही मैंने उस खीर को छुपा रखा है अपने पीछे। कह रहे आप जाओ, वो खीर लीजिए और माधवेंद्रपुरी को दीजिए। तो ब्राह्मण नींद खुली, और उन्हें क्या है, फिर स्नान, यानी देखिए ऐसा नहीं है कि भगवान दिया और मन से उठे और चले गए, इतना अपना वो नियम का पक्के थे। उन्होंने उसी समय स्नान किया, अंदर गए, भगवान के धोती के पास देखा, वो एक पात्र रखा हुआ था। उसको लेकर के वो ब्राह्मण क्या किया, अपने सर पर लेकर के गए, और ना वहां मार्केट में चिल्ला रहे थे, फिर माधवेंद्रपुरी कौन है जिसके लिए गोपीनाथ ने खीर चोरी करी है, ऐसी बार बार बोल रहे थे, माधवेंद्रपुरी कौन है कौन है, तो ऐसे बोल रहे थे। फिर माधवेंद्रपुरी का कहा कि मैं हूं। तो कह रहे आप इतने बड़े भगवान के भक्त हैं कि भगवान ने स्वयं आपके लिए खीर प्रसाद चोरी किया। और उन्होंने उनको क्या किया, माधवेंद्रपुरी को वो खीर दिया, और उसके बाद उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। तो कह रहे, और उन्होंने कहा कि ना अब थोड़ी देर, कह रहे थोड़ी देर बाद मंगला आरती होने वाली है, आप सुबह आइए, मैं आपको ना बहुत सारा प्रसाद दूंगा, इतना प्रसाद दूंगा कि नहीं, ये तो एक ही वो था, मैं मुझसे गलती हो गई है, पर मैं आपको दूंगा। तो माधवेंद्रपुरी जब वो ब्राह्मण चले गए, माधवेंद्रपुरी ने वो प्रसाद चखा, और वो कह रहे इतना अमृत के समान प्रसाद था। और प्रसाद खाने के बाद जब वो मट्टी का बर्तन था, उन्होंने क्या किया, तोड़ करके अपने गमछे में बांध दिया। क्यों? क्योंकि देखिए ना, वो प्रसाद भगवान ने दिया था, तो उसको तोड़ करके बांध लिया, और सोचे कि अगर मैं अब मंदिर में जाऊंगा तो जितना जनता होगी सारे के सारे आके मुझको प्रणाम करेंगे, मुझका मेरा सम्मान करेंगे। वैष्णव ऐसे चाहता नहीं करेगी, जो वैष्णव कभी सम्मान के पीछे नहीं रहते, कहते अगर मैं जाऊंगा तो गड़बड़ होगा। इस चक्कर में क्या किया, वो यमुना से चले गए, और रास्ते में यानी जगन्नाथपुरी की तरफ जा रहे थे, रास्ते में जितना हर एक दिन जो वो मिट्टी का बर्तन था उसको खा खा करके रहते थे कि भगवान ने मुझे प्रसाद दिया। ये अपना प्रतिष्ठा से बचना चाहते थे, पर जैसे ही ये जगन्नाथपुरी पहुंचे, वहां पर इनका भक्त जब जाते हैं ना, उसकी प्रतिष्ठा साथ साथ चलती रहती है। और वहां जगन्नाथपुरी में जब गए, ये नाच रहे थे, कभी गिर रहे थे, भाव प्रेम में भाव विभोर होकर के, उनका उस भाव को देख करके वहां के लोग जान गए कि ये माधवेंद्रपुरी है। तो उन्होंने कहा कि आप माधवेंद्रपुरी? कहे हाँ। कह रहे अच्छा, आपके लिए भगवान ने वो चोरी किया, बताइए आपके आने का प्रयोजन क्या है। तो कहते हैं देखिए मेरे पास अनेक साक्षी गोपाल है, उनको बताया कि किस प्रकार से उनका प्राकट्य हुआ, अभी सब मैं उनके लिए ना ये मलय पर्वत का चंदन लेने आया हूँ। तो उन्होंने कहा आप चिंता मत कीजिए। सारे ब्राह्मण ने क्या किया, वहां के राजा को इन्फॉर्म किया, करे कि इतने बड़े भक्त भगवान के भक्त आए हैं, उनके लिए चंदन दीजिए। तो उन्होंने क्या किया, एक मन चंदन यानी 37.5 किलो चंदन का और कपूर का इंतजाम किया। और राजा ने ना एक ना प्रतिष्ठित पत्र उसमें लिख के लिखा था कि ना ये जब माधवेंद्रपुरी जाएंगे तो रास्ते में कोई उनको रोके नहीं, क्योंकि चंदन इतना महंगा होता था, कोई भी चोरी कर सकता था। ये सोच सकते थे कि कहाँ से लेके आ रहे हैं, ये तो गवर्नमेंट का खजाना होता है। तो जब ये, और साथ में उनको दो व्यक्ति दिएगा, ब्राह्मण, और एक व्यक्ति दिएगा जो कि उस चंदन को लेके चलेगा। तो जब ये आ रहे थे वापस जगन्नाथपुरी से, तो फिर ये रेमुना पड़ता है। तो माधवेंद्रपुरी कहते हैं कि गोपीनाथ जी ने मेरे लिए खीर चोरी किया, तो क्यों ना मैं एक बार और दर्शन कर लूं और उन्हें धन्यवाद करूं।
वहां गए मंदिर में, देखिए किसी को सोने का अलाउ नहीं होता है, पर भगवान के इतने बड़े भक्त थे, पुजारी ने अलाउ कर दिया कि मंदिर में सो सकते हैं। तो प्रसाद वगैरह पाने के बाद जब माधवेंद्रपुरी वहां पे सो रहे थे, तो फिर क्या हुआ, गोपाल जी उनके सपने में दोबारा आए, और सपने में आके क्या कह रहे हैं कि गोपीनाथ अमर एवं एक एवं अंग, तेरे यहाँ के चंदन दिव्य हबे मोर ताप छे, कह रहे मेरे शरीर तथा गोपीनाथ के शरीर में कोई अंतर नहीं है, कहते वो अभिन्न है। यदि तुम इस गोपीनाथ के शरीर पर चंदन का लेप करते हो, तो वो मेरे शरीर के लेप के समान है, और इस प्रकार मेरे शरीर का ताप कम हो जाएगा। तो भगवान ने वहां पे उनको ऑर्डर दिया कि ना, ये चंदन का लेप आप वहीं गोपीनाथ को लगा दीजिए, और उसकी शीतलता मुझे मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि गोपीनाथ में और साक्षी गोपाल में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ नाम का अंतर है, पर देह एक ही है। और कहते कहते कि ना मेरे, भगवान बोलते हैं कि मेरे आदेशानुसार कार्य करने से तुम तनिक भी संदेह मत करो, कहते जरा सा भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि वो हम दो नहीं है, एक ही है। और कहते मुझ पर विश्वास करो और ये काम करो। तो क्या कहते हैं, वो भगवान का आदेश मान करके माधवेंद्रपुरी जब जाग गए, तो उन्होंने गोपीनाथ के सभी सेवकों को बुलाया, कहा कि मुझे ना गोपाल ने आज्ञा दी है कि ये चंदन गोपीनाथ जी को लगाया जाए। तो इतना सुनने पे ही ना, जितने भी भगवान के सेवक, गोपीनाथ जी के सेवक थे, इतने खुश हो गए कि चंदन बड़ा महंगा होता था उस समय भी। तो और एक मन चंदन मिल गया, फिर उन्होंने कहा तब तक लगाते रहना जब तक है ना खत्म हो गया, तो वहीं रहना। रोज चंदन का सेवा होता था। और ना गोपीनाथ, इन्होंने कहा माधवेंद्रपुरी में, ये दो सेवक जो मेरे पास है, ये भी चंदन घिसेंगे, लगाएंगे, और दो दो लोगों को और रख लीजिए, उनकी तनख्वाह मैं दूंगा। तो भगवान को इस प्रकार से वहां चंदन का लेप लगता रहा। तो इस पर है ना, फिर वो क्या कहते हैं कि ना, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अरे माधवेंद्रपुरी देखो कितने महान भक्त हैं कि भगवान इनके सपने में 3 बार आए। एक बार कब आए, जब उन्होंने बताया कि मैं झाड़ी के अंदर हूँ, मुझे निकालो और ये सब करो। और दूसरी बार कब आए, जब बोले कि मेरे को बहुत गर्मी लग रही है, एक काम करो मेरे लिए चंदन वहां से मले पड़े चंदन लाओ। और तीसरी बार कह रहे कि ना, वो बोल रहे हैं कि ये चंदन गोपीनाथ जी को लगा दो। तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कहते कहते देखा कितना उत्कृष्ट भक्त है, हम लोग तो कुछ भी नहीं है। भगवान जिसकी सराहना कर रहे हैं, वो माधवेंद्र पुरीपाद ने ये चंदन यात्रा को स्टार्ट किया था। तो तब से ना, ये हमारे मध्य गौड़ीय संप्रदाय में ये चंदन यात्रा चली आ रही है। क्योंकि देखिए, जब तक कोई लोग ना इस्कॉन से नहीं जुड़े होते हैं, हम लोगों को भी नहीं पता था कि चंदन यात्रा नाम का कुछ चीज होता है। पर जब हम लोग इस मध्य गौड़ीय संप्रदाय में जुड़े, और फिर अब ये अप्रैल लास्ट आया, फिर पता लगा कि भगवान को चंदन लगाना है, घिसना है, सेवा में लगे रहे और इस सब करें। इस प्रकार से ना ये चंदन यात्रा चलते चलते अब करीबन, यानी कि वृंदावन में हर एक मंदिर में होता है, और बड़े सब सब लोग जान गए हैं कि भगवान को इस समय लगाया जाता है। तो ये ऐसे ही इस प्रकार से चंदन यात्रा हुई है। तो ये चंदन यात्रा का मैंने थोड़ा सा ब्रीफ करके कथा सुनाया। और आज है ना, एक त्योहार और है, जिस जो कि ये जग जाहिर त्योहार है, सब लोग जानते हैं, जो मध्य गौड़ीय संप्रदाय में है चाहे नहीं है, कि सब लोग जानते हैं कि अक्षय तृतीया है। और इस दिन जो कुछ करेंगे, सोना खरीद लो भाई, तो सोना ही सोना आता जाएगा। तो ये जो अक्षय तृतीया है, अक्षय तृतीया ये तीसरा दिन है। और कहते हैं ये, इस स्थिति में जो ज्योतिष शास्त्र शास्त्र वाले कहते हैं कि ना, इस दिन आपको कोई काम करने के लिए मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं है, किसी से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। आप घर में विग्रह इंस्टॉल करना चाहते हैं, कर सकते हैं। आप शादी करना चाहते हैं, कर सकते हैं। आप कोई घर बनाना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, घर बना सकते हैं। किसी को ना, कोई किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। तो
ये अक्षय तृतीया का भी अगर कथा सुनाई जाए तो इसमें सैकड़ों कथाएं हैं, और करेंगे तो ना महीनों निकलेंगे, पर मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। ये अक्षय तृतीया के दिन क्या हुआ था, इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू करी थी। और इसी अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्मा जी ने क्या किया था, जौ, जो कि अनाज का ना, जो जौ होता है उसका यानी मैन्युफैक्चर कर दिया था हम लोग ने। और इसी अक्षय तृतीया के दिन महाभारत को लिखने के लिए गणेश जी शुरू किए थे। बोला व्यासदेव जी ने था, पर गणेश जी ने शुरू किया था। और इसी अक्षय तृतीया के दिन जो कि तीनों लोक की गामिनी है गंगा जी भी, वो क्या कर रही थी, पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। और इसी अक्षय तृतीया के दिन कि जो भगवान को चंदन तो लगाया जाता है, इसी अक्षय तृतीया के दिन भगवान एक विग्रह है जिसमें उनके शरीर से ना चंदन निकाल दिया जाता है, और वो है बड़ा नरसिम्हा। बड़ा नरसिम्हा जो सिंहांचल में है। इस दिन पूरे पूरे साल उनको चंदन लगा के रखते हैं नरसिंह देव को, पर आज के दिन क्या करते हैं, वो चंदन निकाल देते हैं साल में एक बार, और इसी दिन हम है ना उन नरसिंह देव का दर्शन कर सकते हैं। और इसी दिन कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन आ, सतयुग का शुरुआत हुआ था। और कहते हैं इसी अक्षय तृतीया के दिन हमारे इस्कॉन का भी यानी प्रभुपाद ने एक बहुत बड़ा वो किया था, लीग ऑफ डिवोटीज का, जो कि हम लोग प्रभुपाद के लीलामृत पढ़ते हैं। लीग ऑफ डिवोटीज का उन्होंने स्थापना करी थी। तो इस प्रकार से बहुत सारा वो है कहने के लिए। मैं यहीं पर विराम देना चाहता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जी परशुराम बताइए। का आविर्भाव भी कई लोग बताते हैं, ये सही है? हाँ, वैसे कहते हैं कि ना वैसे तो हम लोगों ने कल ही मना लिया था, पर ना वैसे कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन ही परशुराम जी का भी जयंती है। तो बहुत सारी चीजें लिस्ट में हजारों, अक्षय तृतीया में कई चीजें शुरू हो गई हैं। हम लोग जानते नहीं है क्योंकि शास्त्र पढ़ते नहीं है, पर कोशिश करना प्रभुपाद की कृपा से हम लोग कुछ कुछ पढ़ रहे हैं। और हम लोग समझते हैं कि थोड़ा सा पढ़ करके हम लोग समझते हैं ज्ञान नहीं है, पर हमको लोगों को बहुत पढ़ना है अभी। हरि जिससे कि बोल। जी, बहुत अच्छा प्रभु जी ने बताया। एक मुझे याद आ रहा है कि ये कुबेर जी लोकपाल बने थे इसी दिन, हम्म, और अक्षय पात्र भी दिया गया था उनको। सूर्य देव ने युधिष्ठिर को अक्षय पात्र दिया था जब ये उसमें अज्ञात, मतलब वो अपने वन में रहते थे। हम्म, और हाँ, सही कह रहे हैं, बहुत चीजें ये जगन्नाथ जी का जो रथ है ना, वो आज हाँ जी, से ही आज ही। प्रारंभ होता है, उसको बनाना प्रारंभ करते हैं। तो अक्षय हम्म, तृतीया जैसे प्रभु जी ने बताया कि कुछ तिथियां ऐसी हैं जिसमें तुमको विचारने की जरूरत नहीं है। आप लोग भी ये याद रखिए, एक विजयदशमी है। विजयदशमी है कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक का पहला दिन। और अक्षय तृतीया, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जो भी करना है, कोई भी शुभ कार्य करना है वो आप कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा प्रभु जी ने बताया। तो हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। कैसे?